हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा जो है महानदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं महानदी तंत्र से, वो सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में कराएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न है, सभी प्रश्न है देख लीजिए। प्रश्नों को देख लीजिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। तो हम इतना प्रश्न आपको कराएंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पहला ऑप्शन है अमरकंटक, दूसरा सिहावा पर्वत श्रेणी और तीसरा है रोहतांग दर्रा और चौथा है त्र्यंबकेश्वर से। तो महानदी का जो उद्गम है हमारा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा वाला, सिहावा पर्वत श्रेणी से। महानदी का उद्गम पर जो है सिहावा पर्वत श्रेणी से हुआ है, जो कि समस्तीपुर धमतरी जिले में स्थित है, जो कि रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित है। सिहावा नामक पर्वत से इसका जो उद्गम हुआ था। और किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा दूसरा वाला। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है हसदेव नदी, दूसरा बोरई नदी और तीसरा शिवनाथ नदी और चौथा मांड नदी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, जो कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस हसदेव नदी की जो सहायक नदियां हैं, आमनेर, हाद, आगर, मनियारी, अरना, खरखरा, तादुल, खारून, जमुनिया, ये सब जितनी नदियां हैं ये सब शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ। और शिवनाथ फिर जाकर वो महानदी में मिल जाती है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें हमने सारा डिटेल जो है दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, महानदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा तेलंगाना और चौथा मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जहाँ से छत्तीसगढ़ का उद्गम हुआ है, तो जो है महानदी का उद्गम हमारा छत्तीसगढ़ से हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ है? तो रायपुर जिले के समीप धमतरी जिले में इस जो है सिहावा नामक पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र कौन है? तो इनमें से निम्न में से कौन सी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है? तो पहला ऑप्शन है सोनगंगा अपवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और तीसरा महानदी अपवाह तंत्र और चौथा गोदावरी अपवाह तंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, महानदी अपवाह तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र नदी है, महानदी अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, महानदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सटीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 2 राज्यों से, दूसरा ऑप्शन है 1 राज्यों में और तीसरा है 3 राज्यों में और चौथा है 4 राज्यों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि पहला वाला, 2 राज्यों में। महानदी हमारा 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसी 2 राज्य में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए जाकर अपने जल को समुद्र में गिरा देती है। तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 राज्यों में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6, महानदी का प्राचीन नाम क्या है? तो महानदी जो है उसका प्राचीन नाम क्या है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा चित्रोत्पला और तीसरा गौतमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? महानदी तो इसका जो कि वर्तमान नाम है महानदी, और चित्रोत्पला जो है इसका प्राचीन नाम है, जो कि हमारा द्वापर युग में इसे चित्रोत्पला कहा जाता था। और गौतमी नाम जो है ये नर्मदा नदी का नाम है, गौतमी।
सॉरी नर्मदा नहीं, गोदावरी नदी का नाम गौतमी है और चित्रोत्पला जो है इसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, महानदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो महानदी का जो मुहाना कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला अरब सागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर ऑप्शन और चौथा बंगाल की खाड़ी। तीन में से कहाँ पर गिराती है अपने जल को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को महानदी गिराती है, जो कि उड़ीसा राज्य से बहती हुई अपने जल को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 8, महानदी की पूरी लंबाई कितनी है? तो पूरी लंबाई की बात की जा रही है, तो इसमें प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? पहला ऑप्शन है 1250 किलोमीटर, दूसरा 956 किलोमीटर और तीसरा 1368 किलोमीटर और चौथा 885 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 885 किलोमीटर जो है महानदी की पूरी लंबाई है। तो इस प्रकार हमारा 8 नंबर का लास्ट को जो ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, दूसरा महानदी और तीसरा नर्मदा नदी और चौथा ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? हीराकुंड नदी किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? तो हीराकुंड बांध हमारा जो है महानदी पर स्थित है। ये हमारा जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि हीराकुंड बांध को बहुत से जो एग्जामों में पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, महानदी की उत्तरी सहायक नदी कौन है? तो पहली ऑप्शन है जो कि दूध नदी, दूसरा पैरी नदी और तीसरा सूखा नदी और चौथा हसदेव नदी। तो इसकी उत्तरी सहायक नदी कौन सी इनमें से हो जाएगी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा, उत्तरी सहायक नदी जो है हसदेव नदी। हसदेव नदी है जो उसकी महानदी की उत्तरी सहायक नदी है और ये तीनों नदियाँ जो हैं इसकी दक्षिणी सहायक नदी है। दूध नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, ये सभी नदियाँ जो है इसकी दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रश्न का जो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हसदेव नदी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, महानदी की निम्न में से दक्षिणी सहायक नदी कौन है? तो इनमें से कौन सी जो है महानदी की दक्षिणी सहायक नदी हो जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है जोक नदी, दूसरा शिवनाथ नदी और तीसरा मांड नदी और चौथा केलो नदी। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा पहला वाला, जोक नदी जो है इसकी दक्षिणी सहायक नदी है और शिवनाथ, मांड और केलो ये सभी जो है इसकी उत्तरी सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी सहायक नदियाँ हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा कि इसे कौन सी उत्तरी सहायक नदी है और कौन सी दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार जोक नदी जो हमारी दक्षिणी सहायक नदी हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी और दूसरा गंगा नदी और तीसरा नर्मदा नदी और चौथा महानदी। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा, महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, महानदी को। तो इस प्रकार हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा महानदी और तीसरा नर्मदा नदी और चौथा गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा हमारा महानदी। महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और गंगा नदी तो गंगा नदी है ही, और नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और जो कि भारत का जो नर्मदा नदी को भारत का जो हृदय रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। और गोदावरी नदी जो है इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं और इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से महानदी का कौन सा नाम नहीं है?
तो हमारा 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा नाम है जो महानदी का नाम नहीं है। पहला ऑप्शन है चित्रोत्पला, दूसरा महानंदा और तीसरा रीवा और चौथा नलोत्पला। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला रीवा। रीवा नदी जो है इसका नाम नहीं है, इसका नाम चित्रोत्पला है, महानंदा है और नलोत्पला है। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला रीवा। रीवा नहीं बल्कि यहाँ पर रेवा रहेगा, और जो कि रेवा नदी नर्मदा नदी का नाम है, और ये सभी जो है महानदी का नाम है। और रेवा जो है, रेवा नदी ये नर्मदा नदी का नाम है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर नहीं स्थित है? तो इनमें से कौन सा बांध है जो महानदी का बांध नहीं है, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला है बरगी, दूसरा रुद्री और तीसरा गंगरेल और चौथा हीराकुंड। तो इनमें से कौन सा जो बांध है इस नदी पर स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला बरगी बांध। बरगी बांध जो है महानदी पर नहीं स्थित है, और रुद्री, गंगरेल, हीराकुंड ये सभी बांध जो है महानदी पर स्थित बांध है, और गंगरेल इनसे भिन्न है, सॉरी बरगी इनसे भिन्न है, और ये तीनों जो है महानदी के बांध हैं। और बरगी बांध जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार हमारा जो सभी प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न हम सभी आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।